Welcome to IC Vidya Class platform. In the last class, we have discussed about climatic factors. और climatic factors पे हमने पढ़ा था latitude. Latitude हमने पूरा कर लिया था कि latitude किसी स्थान की जलवायु को कैसे डिटरमाइन करते हैं. अंडरस्टैंड. Latitude में हमने पढ़ा था there are 5 major latitudes. Equator, Tropic of Cancer. Equator means what? भूमध्य रेखा. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स कर्क रेखा. और सेम पोजीशन पे सदर्न हेमिस्फीयर में मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. उसके बाद आर्कटिक सर्कल एंड देन अंटार्कटिक सर्कल. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल ये है आपका उत्तरी गोलार्ध में, नदर्न हेमिस्फीयर में. और इसी लोकेशन पर सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आई मीन मकर रेखा और अंटार्कटिक सर्कल है. ठीक है. तो ये हमने पढ़ा दो पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो फाइनली हमने ये देखा कि अगर लैटिट्यूड ज्यादा है, अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हो तो टेम्परेचर कम होता है. ठीक है. तो जो देश इक्वेटर पे स्थित हैं, भूमध्य रेखा पर या फिर ट्रॉपिक्स पे स्थित हैं, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, वहां का क्लाइमेट हॉट क्लाइमेट होगा. अंडरस्टैंड. और ट्रॉपिक्स के ऊपर जो देश हैं जो सब ट्रॉपिक्स पे या सब पोलर या पोलर पे. अंडरस्टैंड. जैसे कि फिर हम जैसे बात करें, ये अर्थ है. ठीक है. ये दिस इज व्हाट इक्वेटर. उसके बाद ये (23.5 डिग्री) इन सदर्न हेमिस्फीयर ना. ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ ठीक है कैप्रिकॉर्न आई मीन मकर रेखा. ये मकर रेखा है. ठीक है. और इसी सेम पोजीशन पे नदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री इन द नदर्न हेमिस्फीयर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा. और भारत से कर्क रेखा जाती है 8 राज्यों से. ठीक है. कितने राज्यों से? नाम याद कर लीजिए. जैसे कि सबसे पहला राज्य जहां से इंटर करते हो क्या? गुजरात. ठीक है. भारत यहां पड़ता है और भारत से होकर जाती है 8 राज्यों से. गुजरात हो गया आपका. उसके बाद राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश. फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़ में इंटर किया. छत्तीसगढ़ में इंटर करने के बाद और ये हो गया. उसके बाद पश्चिम बंगाल. अंडरस्टैंड. झारखंड हो गया आपका. झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल. ठीक है. उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम. 8 हो गया ना. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम. 8 राज्यों जाता है. ठीक है. देखो मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल, भोपाल से होकर के जाती है. ठीक रेखा, कर्क रेखा. अंडरस्टैंड. ये हमें दिखती नहीं कि काल्पनिक रेखा है. ठीक. आप जाओगे वहां भोपाल में तो लिखा होगा वहां पे लिखा हो गया कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अंडरस्टैंड. देखो आगे. इसके बाद ये 66.5 डिग्री पे क्या है? आर्कटिक सर्कल. ठीक है. और सदर्न हेमिस्फीयर में यहां पे क्या है? अंटार्कटिक सर्कल. नदर्न हेमिस्फीयर में 90 डिग्री पर नॉर्थ पोल और यहां पे सदर्न पोल. ठीक है. आई मीन साउथ पोल. साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव. रॉबर्ट पेरी एंड एमंडसन.
ठीक है, इसकी खोज और इसकी खोज करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे सब लोग ध्यान देंगे, जो ये रीजन है, ठीक है, ये इतना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ठीक है, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच ये जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक्स। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन। क्या? ट्रॉपिकल जोन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। कौन सा क्षेत्र यहाँ पे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, अंडरस्टैंड। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ उष्ण? उष्ण मतलब क्या होता है? गर्म, अंडरस्टैंड। यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट क्लाइमेट होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, एक यहां पर और एक यहां पर, इसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय, आई मीन ट्रॉपिकल जोन। यहां के क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट क्लाइमेट, ठीक है, क्योंकि यहां पर सन की लोकेशन होती है ना, ऊपर गया फिर नीचे आया फिर इतनी होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो एरियाज आपको मिलते हैं इसे हम कहते हैं शीतोष्णकटिबंधीय। क्या कहते हैं? शीतोष्णकटिबंधीय। सब ट्रॉपिकल। क्या? सब ट्रॉपिकल, अंडरस्टैंड। तो यहां पर शीतोष्ण, देखो दो शब्द हैं, इसका संधि विच्छेद करोगे तो इससे निकलेगा शीत और उष्ण। जहां पे शीत है और उष्ण भी है, अंडरस्टैंड। मतलब गर्मी के महीने में गर्म होगा, ठंडी के महीने में बहुत ज्यादा ठंड होगा। मेरी बात समझ गए? तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? यहाँ के क्लाइमेट देखो एक्चुअली मिक्सचर क्लाइमेट होता है, ठीक है। गर्मी में कैसा होता है? गर्म, और ठंडी में ठंड। उसके बाद ये जो है ध्रुवीय क्षेत्र, पोलर रीजन, आप देखोगे ये पोलर रीजन क्या है? शीत कटिबंधीय। कैसा? हाँ, शीत। यहाँ पे कोल्ड, इसका क्लाइमेट कैसा होता है? कोल्ड होता है। साल के 12 महीना क्या होता है? ठंडी। आर यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ का हॉट क्लाइमेट है, यहाँ का हॉट एंड कोल्ड, और यहाँ का कोल्ड। आर यू अंडरस्टैंड? तो उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण और शीत, आई मीन उष्णकटिबंधीय, और उसके बाद हो गया शीतोष्णकटिबंधीय, उसके बाद हो गया शीतकटिबंधीय, अंडरस्टैंड। इसे कहते हैं टोरिड जोन, इसे कहते हैं टेम्परेट जोन, और इसे कहते हैं फ्रिजिड जोन, अंडरस्टैंड। याद रखना सब लोग, ये जो है दिस इज व्हाट टोरिड जोन। उसके बाद टेम्परेट जोन, फिर फ्रिजिड जोन, ठीक है। 3 है, यहां से यहां तक टोरिड जोन, फिर ये टेम्परेट हो, यहाँ पे टेम्परेट जोन, उसके बाद फिर ये क्या हो गया आपका? फ्रिजिड, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। सब लोग प्लीज कॉपी वॉपी पूरा कर लो, घर जाया करो तो अच्छे से देखा करो वीडियोस लेक्चर, ठीक है। उधर कैप पहनना है तो ठीक से पहनो कैप, और कॉपी सब लोग पूरा कर लो, इंडेक्स फिल कर लो, उसके बाद साइन करवा लो, ठीक है। तो हमने देखा था ये फैक्टर लैटिट्यूड हो गया। आज हम देखेंगे दूसरा फैक्टर जो किसी स्थान के क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है, अंडरस्टैंड। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हमने क्या देखा था? एक देखा हमने लैटिट्यूड, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे दूसरा फैक्टर एल्टीट्यूड। सो व्हाट इज एल्टीट्यूड? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एल्टीट्यूड? ऊंचाई क्या है? एल्टीट्यूड को हम क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? ऊंचाई। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस है, क्या वर्टिकल डिस्टेंस,
देखो डिस्टेंस टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एक होता है वर्टिकल डिस्टेंस। अब जैसे ये चौक, ये क्या है, ये चौक होल्डर है, ठीक है, इसका इसको हमने इस तरह रखा तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। इसका हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो क्या है, इसका लंबाई है, और इसको हमने सीधा कर दिया। इसका वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो गया, ऊंचाई। अंडरस्टैंड? जैसे कि मान चलो एक माउंटेन, यहाँ पे एक माउंटेन है। अब इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होता है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मान चलो इसका 10 मीटर है, इस माउंटेन का 1 किलोमीटर क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इसका लंबाई कितना हो गया, 1 किलोमीटर ना। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मींस लंबाई, और वर्टिकल डिस्टेंस मतलब कि ये वर्टिकल डिस्टेंस, ऊंचाई जिसे कहते हैं, एल्टीट्यूड, है ना। तो वर्टिकल डिस्टेंस, एल्टीट्यूड मींस व्हाट, एल्टीट्यूड मींस वर्टिकल डिस्टेंस। एल्टीट्यूड किसी स्थान के क्लाइमेट को कैसे डिटरमाइन करता है? किसी स्थान का क्लाइमेट कोल्ड होगा या फिर हॉट होगा, इसको एल्टीट्यूड कैसे कंट्रोल करता है? अब मेरी बात ध्यान समझो, ठीक है। देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अर्थ, क्या है, ठीक है। और अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है कि नहीं, एटमॉस्फेयर अर्थ के जो चारों तरफ से घिरे हुए, अंडरस्टैंड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर मीन्स व्हाट, कि जो एयर है, एयर का एक बहुत बड़ा कवर अर्थ को चारों तरफ से कवर किया, ठीक है, उसे हम कहते हैं, उस पूरे कवर को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, क्या, अंडरस्टैंड। तो जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इसमें कितनी लेयर्स हैं, 5, कितनी लेयर्स हैं, 5 पढ़ते हैं ना, 5 पढ़ते हैं। तो सबसे जो निचला है, सबसे नीचे कौन सा है, क्षोमंडल, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। उसके बाद फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, एंड देन आइनोस्फियर, एंड देन फिर एक्सोस्फियर। इन दोनों को कभी कभी हम मिला करके थर्मोस्फियर भी कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको? देयर आर 5 लेयर्स इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अभी आप जो खड़े हो वो कहां पे हो, ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। ट्रोपोस्फियर की जो ऊंचाई होती है लगभग 0 से 18 किलोमीटर। 18 जो है वो इक्वेटर की है, ठीक है। आप देखो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा ऊंचाई होता है इसका, क्षोभमंडल का 18 किलोमीटर, और सबसे कम कहाँ होता है, पोल्स पे 8 किलोमीटर का, एवरेज 14 किलोमीटर, ठीक है। इसका होता है लगभग 18 से 50 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर, 80 से 640 समथिंग अराउंड, और 640 से ऊपर जाएगा, ठीक है। मैं जो बताना चाहता हूं ध्यान सुनो। अब क्या बता रहा हूं, ध्यान सुनना, ठीक है। अर्थ पे जो, यस सर ऑफ कोर्स, इसको स्टॉप करो, बंद मत करना, पॉज करो बस, जी सर।